किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की प्रथम शर्त है कि अपनी बेसिक्स को इम्प्रूवमेंट करें। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो आगे शेयर करें। तो लेट मी स्टार्ट कि अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो बहुत सी बड़ी चीज़ों को रट लेते हैं। उनके अंदर रटने की एक क्षमता इतनी डेवलप होती है, एफिशिएंसी पाई जाती है कि वो बड़ी तेज़ी से रट लेते हैं। बट वो रटने के बाद कुछ समय बाद वो क्या होता है, वो फॉरगेट हो जाती है माइंड से। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि चीज़ों को बिना समझे उसने रटने की कोशिश करी है। तो ऐसी समस्या क्रिएट होती जाएगी। लेकिन नॉर्मली हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। अगर टॉपर्स भी एक सजेस्ट करता है, आपने देखा होगा टॉपर सजेस्ट करता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके मूलभूत सिद्धांत को और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरा रीड करना है। कॉन्सेप्ट को बारीकी से रीड आउट करना है। चीज़ों को समझ-समझ के आपको उसे रीड आउट करना है, मेमोराइज़ करना है, रिकॉल करना है। देन आपको इस तरीके से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन प्राप्त कर सकते हैं। रटने से आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से मान लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने रटा है, उसको रटने के बाद आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपके उसके अंदर कोई नई क्रिएटिविटी नहीं है। एग्जामिनर को भी कुछ खास नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि सीधा जैसे बुक में था वैसे के वैसे उसको छाप दिया है। हाँ, उससे आपने क्या समझा है, क्या मीन्स निकला है उसको पढ़ने के बाद? आपने किसी एक चैप्टर को पढ़ा, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, वास्तव में इसका क्या यूज़फुल है हमारे लिए, तो उसको इस तरीके से समझ कर ही आपको उसको तथ्यों को उनके जो सिद्धांत है, तथ्य है, कॉन्सेप्ट है, उसको अपने को समझ के याद रखना है। और जब चीज़ आपने समझ ही लिया तो रटने वाली कोई बात ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके अच्छे मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो रटने से लेके आ जाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आप इसका क्या मीन्स रखते हैं, तो उनका आंसर नहीं में होता है। केवल क्योंकि एक बच्चा, जैसे एक एग्जांपल लें कि एक छोटी क्लास का बच्चा है, उसको हमने एबीसीडी रटा दी। अब बेटा एबीसीडी ए से लेकर जेड तक तो एबीसीडी बोल देगा, लेकिन हम उसे बीच में से किसी लेटर को उठा के पूछे बेटा ये क्या है, तो वो नहीं पहचान पाएगा। हमने सपोज दैट हमने उसको के दिया और के पूछा उससे ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा कि के है, लेकिन पूरी एबीसीडी बोल के वो के को बोल देगा। तो इसी को बोलते हैं रटना। और आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है। इसका मतलब अक्षरों को बारीकी से पहचान लेगा। तो वही सेम प्रोसेस हमारे जीवन में होता है। हमें भी एक चीजों को रटने के बजाय उनको समझे। देखो, कुछ टॉपर्स भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है बारीकी से। अगर उनके इंटरव्यू में कुछ छोटा सा क्वेश्चन रख देते हैं तो वो नहीं बता पाते, इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें चीजों को रटा है। तो रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके पिछड़ जाएगा। इसलिए अभी से इंप्रूवमेंट करो, अपने बेसिक्स को सुधारो, फंडामेंटल्स जो आपके है उनको क्लियर करो, राइट करके लिखिए, कॉन्सेप्ट को रीड आउट करके पढ़े। और अगर आपने, क्योंकि अपने क्लासमेट से भी आप इस तरीके से शेयर कर सकते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक को पढ़ा है, उसको समझाइए, उसको अपने क्लासमेट को आप उसको एक पढ़ाओगे, समझाओगे, तो वो उसका आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उसका आपके जो क्लासमेट है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको जो याद रखने की क्षमता है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्वेश्चंस क्लियरली रिमेंबर हो जाता है। तो यही प्रोसेस आप अपनाइए, बहुत ईजी मेथड है। बेसिक सुधारिए, बेसिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। फंडामेंटल्स जो भी हो वो टॉपिक को क्लियर करके पढ़ें, उनके तथ्यों को, उनके जो सिद्धांत है उनको उस हिसाब से रिवाइज करें, है ना? तो इसमें जैसे रटने की कोई चीज़ ही नहीं है। आप किसी भी विषय को ले रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है? और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब